हेडिंग डालेंगे बेटा पावर, पावर पढ़ेंगे। पावर बहुत आसान है बेटा, कुछ भी नहीं करना, सब आप जानते हैं, वही जो आप बेसिक क्लासेस से पढ़ते हैं सेम पढ़ेंगे, ठीक है ना। हल्का फुल्का इसको एलैबोरेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, सब जानते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क। अब वर्क का रेट लिखना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो dW/dt होता है पावर, सिंपल सी भाषा में, ठीक है। dW क्या होता है? dW होता है F.dr अपॉन dt। dr अपॉन dt होता है F.v। ये आ गया पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला आ गया F.v, यानी Fv cos थीटा, फोर्स इंटू वेलोसिटी इंटू cos थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज व्हाट? एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी। पक्की बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सही है, एकदम क्लियर है, ठीक है। और वर्क कैसे निकलेगा? पावर टाइम दे रखा है तो पावर वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर पावर वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स वर्क डन, गिव्स वर्क डन। बोलो, सही है बेटा, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्लोप ऑफ वर्क वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स क्या देगा? पावर। फिर से एवरेज पावर, इंस्टेंटेनियस पावर आएगी। एवरेज पावर क्या होगी और इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? मान लो एनर्जी का, टोटल एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ कुछ ऐसा है, और इधर टोटल एनर्जी का टाइम के साथ ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है एवरेज पावर, तो मान लो इस टाइम से लेकर इस टाइम की एवरेज पावर निकालनी है, T1 T2। तो मैंने क्या किया, इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ करिए, कोड ड्रॉ करिए। तो स्लोप ऑफ कोड ऑफ या सीकेंट ऑफ एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स एवरेज पावर, दैट इज total work done upon total time, and instantaneous power is what? If energy versus time graph is this, और मुझे इस पॉइंट पे फाइंड करना है, इस टाइम पे फाइंड करनी है पावर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे क्या बनाऊंगा? टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो स्लोप आएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ, बोलो सब बातें हम पहले जानते हैं ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ एनर्जी वर्सेस टाइम ग्राफ gives instantaneous power, और instantaneous power होती है dW/dt। क्या होती है? dW/dt, सही है। अब आप जानते हो वर्क होता है एनर्जी जूल होता है, वर्क या एनर्जी जूल होता है, और पर सेकंड, तो पावर की यूनिट बनेगी जूल पर सेकंड। जूल पर सेकंड को वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाट। और 1 किलोवाट क्या होता है? 10⁻³ वाट, वो भी जानते हैं। अगर लिखा हो 1 किलोवाट आवर, तो अब ध्यान से देखना, एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, तो एनर्जी होता है पावर इनटू टाइम, होता है ना। तो पावर हो गई वॉट में और टाइम हो गया सेकंड्स या आवर में। तो एनर्जी की यूनिट है 1 किलोवाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, यूनिट ऑफ एनर्जी, सही है। अगर बेसिक में कन्वर्ट करना है इसको, किलोवाट को हो गया 10⁻³ वाट, और आर हो गया 3600 सेकेंड्स, तो ऐसा ही में आ गया 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 आ गया, और वाट आ गया जूल पर सेकेंड, और इंटू सेकेंड तो जूल आ गया। समझ में आई? बोलो, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर मतलब 1 किलोवाट पावर हो 1 घंटे में कितनी एनर्जी बनाएगी? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल बनाएगी। सही बात है बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल सी बातें करी हमने। 2-4 छोटी बातें और बताता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है जो पावर के लिए, जो पावर में बड़ी यूज़ होती है। कॉमन से 2-3 पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस कर लेते हैं, जो पावर में बार बार देखने को मिलते हैं। मान लो कोई इंजन है और कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहा है, कोई इंजन है
गाड़ी का इंजन है, किसी भी चीज़ का इंजन है, कांस्टेंट पावर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे समझो, इंजन पावर, इंजन सप्लाई कांस्टेंट पावर, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। अब पावर होता है और फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब इंजन पे फोर्स भी ऐसे ही लग रहा होगा, सीधी सी बात है, गाड़ी है, ये गाड़ी है, इंजन पे फोर्स इधर ही होगा, तभी तो इंजन की वेलोसिटी इधर बनेगी, बोलो सही। तो पावर कांस्टेंट है तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इंजन। तो पावर अपॉन एम आ गया, एक्सेलरेशन आ गया डी अपॉन डी टी इंटू वी। तो डी टी से चला गया तो ये बन गया पी डी टी अपॉन एम इज इक्वल टू वी डी वी, इंटीग्रेशन सही है। तो इनिशियली मान लो रेस्ट से शुरू किया टी टाइम पे और फाइनली वी वेलोसिटी हो गई टी टाइम पे, 0 टाइम पे रेस्ट से स्टार्ट किया और वी वेलोसिटी होगी टी टाइम पे। तो पी एम डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया और ये हो गया वी स्क्वायर बाई 2, तो वी आ गया √2 पी टी बाई एम। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया आपके पास। अब प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं तो क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी की बात करूं तो v डिविजन टू टी की पावर 1/2 आ गया। अब आती है बात डिस्प्लेसमेंट की, तो v को लिख लो ds बाई डी टी, बोलो। तो ds बन गया √2 p बाई एम इंटू टी की पावर 1/2 डी टी, इंटीग्रेशन। ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s हो गया √2 p बाई एम टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2, सही है। तो डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या बन गया, टी की पावर 3/2। तो आपसे इस टाइप से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे इस टाइप से, इलस्ट्रेशन पूछी जा सकती है सिंपल सी, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है, देखो हमें कहते हैं एक पाइप है, पाइप से पानी चढ़ाना है, पाइप से क्या चढ़ाना है, हमें पानी चढ़ाना है, तो कितनी पावर लगेगी, मोटर को कितनी पावर चाहिए, है ना। अब पानी चढ़ा के क्या कराना है ये भी देखना है। देखो मेरी बात सुन ध्यान से, चीज़ों को आराम से समझो। देखो मैंने किया, मान लो कि ये पाइप है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे एक पाइप, ध्यान समझना, और पाइप में पानी चढ़ाना है यहाँ से यहाँ से चढ़ाना है, ये h हाइट है, h हाइट पे पानी चढ़ाना है मान लो, ठीक है, स्टोर है पानी और h हाइट पे पानी चढ़ाना है और उसकी वेलोसिटी पानी की होनी चाहिए v वेलोसिटी से पानी बाहर निकले। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड है दैट इज dm बाई dt, दैट इज लैम्डा। कितना गिवन है, लैम्डा। मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। देखो एनर्जी लगेगी, एक तो ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। मान लो ये dm मास है, कितना मास है, मान लो ये dm मास है, ये dm मास को उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं हर बार, है ना, सही बात है। हर dm मास उठ के यहाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नीचे से, पक्का। dm मास उठ के आ रहा है तो ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटी अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा ये बताओ मुझे, कितना करना पड़ेगा, dmgh करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। ग्रेविटी तो dm माइनस dmgh, अगेंस्ट कितना करना पड़ेगा, माइनस dmgh, बोलो। ग्रेविटी का वर्क माइनस dmgh है तो अगेंस्ट लिखना, तो एक माइनस और लगाऊंगा तो dmgh हो जाएगा। तो पावर कितनी चाहिए बैटरी अगेंस्ट काम करने के लिए, पावर सॉरी ग्रेविटी अगेंस्ट काम करने के लिए कितनी पावर चाहिए, dmgh बाई dt, यानी लैम्डा gh पावर चाहिए ग्रेविटी अगेंस्ट काम करने के लिए। और इसको रेस्ट से, इस dm मास को रेस्ट से v वेलोसिटी प्रोवाइड कराने के लिए तो पावर चाहिए, बोलो। ये थोड़ा है कि रेस्ट से यहाँ रेस्ट पी ले आए, ऐसा थोड़ा, रेस्ट से भी वेलोसिटी प्रोवाइड भी तो कराई है, तो कितनी वर्क कितना चाहिए, वर्क टू प्रोवाइड
v कितना वर्क लगेगा v प्रोवाइड कराने में, आपको बताया हुआ है हाफ डी एम वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर बाय 2। इतना वर्क लगता है वी वेलोसिटी, जीरो से वी वेलोसिटी प्रोवाइड कराने में इतना वर्क ही तो लगता है। तो पावर कितनी चाहिए, पावर टू प्रोवाइड वी, कितनी पावर चाहिए वी वेलोसिटी प्रोवाइड कराने के लिए, डी एम वी स्क्वायर एनर्जी अपॉन टाइम, तो क्या लैम्डा वी स्क्वायर बाय 2। तो टोटल पावर कितनी चाहिए, टोटल पावर की वी वेलोसिटी भी प्रोवाइड हो जाए और ऊपर भी चढ़ जाए, कितनी चाहिए लैम्डा जी एच प्लस लैम्डा वी स्क्वायर बाय 2, इतनी पावर चाहिए, दैट्स इट। बोलो समझ में आई बात या नहीं आई। इस टाइप से चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं आपसे, समझ में आ रहा है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इन सब चीज़ों में।